HW क्लासेज इन हिंदी यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी श्रोताओं को डॉक्टर रमेश की तरफ से राम राम। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर MPHW, ANM व GNM के पेपरों में जो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं उन पर वीडियो लेकर आए हैं। आज यह वीडियो नंबर 4 होगी। आज का पहला क्वेश्चन है, RBC की फुल फॉर्म क्या है? RBC की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल है। RBC में क्या केंद्रक होता है? RBC में केंद्रक नहीं होता। WBC की फुल फॉर्म क्या है? WBC की फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल है। वाइट ब्लड सेल में केंद्रक होता है। नवजात शिशु की टेटनस को क्या कहते हैं? नवजात शिशु की टेटनस को नेनिटल टेटनस कहा जाता है। एड्स को क्या कहा जाता है? एड्स को स्लिम डिजीज कहा जाता है। टॉन्सिलिस या गले किसके कारण होते हैं? टॉन्सिलिस या गले स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण होते हैं। श्वास नली का और फेफड़ों के संक्रमण को क्या कहा जाता है? बाइकोन्यूमोनिया। बाइकोन्यूमोनिया श्वास नली और फेफड़ों के संक्रमण को कहा जाता है। स्केपीज यानी कि खुजली किसके कारण होती है? खुजली सैक्रोप्टीज एकेबियाड नामक जीवाणु के कारण होती है। यकृत शोध यानी कि पीलिया हेपेटाइटिस ए किस जीवाणु के कारण होता है? हेपेटाइटिस ए या पीलिया या यकृत शोध इंट्रोवायरस नामक जीवाणु के कारण होता है। नेत्र श्लेष्मा शोध किसके कारण होता है? नेत्र श्लेष्मा शोध कालमैग्डिया के कारण होता है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं कब चलाई गई? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं 1977 ईस्वी में चलाई गई। हृदय की कितने परतें होती हैं? हृदय की 3 परतें होती हैं। हृदय की प्रथम परत का नाम पैराकार्डियम होता है। हृदय की दूसरी परत का नाम मायोकार्डियम होता है और हृदय की तीसरी परत का नाम एंडोकार्डियम होता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिज है। स्टेपिज हड्डी मानव शरीर के किस हिस्से पर होती है? स्टेपिज हड्डी मानव शरीर के कान के अंदर होती है। एक बार वीर्य संकलन होने पर कितने शुक्राणु निकलते हैं? एक बार वीर्य संकलन होने पर 200 से 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं, यानी कि 200 से 300 करोड़ 1 ml शुक्राणु में। 1 ml वीर्य में 200 से 300 करोड़ शुक्राणु होते हैं। एक शुक्राणु और एक अंडाणु के मिलने से एक जायगोट का निर्माण होता है। हेमरेस बाजू कैसी हड्डी होती है? हेमरेस बोन कैसी बोन होती है? हेमरेस बोन बाजू की सबसे लंबी हड्डी को कहा जाता है। थायराइड कार्टिलेज किसे कहते हैं? थायराइड कार्टिलेज थायराइड ग्रंथि या ग्लैंड को कहा जाता है। सैक्रोटम की थैली में अंडे के आकार की जो ग्रंथियां लटकती हैं उनको क्या कहा जाता है? सैक्रोटम की थैली में जो अंडे के आकार की ग्रंथियां लटकती रहती हैं उन्हें टेस्टिस या अंडाशय कहा जाता है। हृदय से रक्त फेफड़ों में प्रीफेक्शन के लिए जाता है। त्वचा की कितने परतें होती हैं? त्वचा की 3 परतें होती हैं। नंबर एक एपिडर्मिस, नंबर 2 डर्मिस, नंबर 3 हाइपोडर्मिस, जो डर्मिस का ही अंदरूनी भाग होती है। मानव खोपड़ी कितनी अस्थियों के युग्म से बनती है? मानव खोपड़ी टोटल 29 अस्थियों के युग्म से बनती है। इन 29 हड्डियों को 3 भागों में बांटा गया है।
चेहरे की अस्थि, खोपड़ी के ऊपरले कवर की अस्थि और कान की अस्थि। चेहरे की कितनी अस्थियां होती हैं? चेहरे की 14 अस्थियां होती हैं। और कान में कितनी अस्थियां होती हैं? कान में 6 अस्थियां होती हैं, 3 लेफ्ट साइड और 3 राइट साइड। और जो मानव शरीर की खोपड़ी का ऊपर का कवर होता है, इसी है बाकी जो शेष बच गई उनसे बनता है। यह 8 हड्डियों के युग्म से बनता है। रीढ़ की हड्डी कितनी अस्थियों के युग्म से बनती है? रीढ़ की हड्डी 26 हड्डियों के युग्म से बनती है। शरीर की रीढ़ की हड्डी सबसे ऊपरी भाग को एटलस कहा जाता है और रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले भाग जो 4 हड्डियों के युग्म से बनता है उसे कोकिस कहा जाता है। और कोकिस के ऊपर सैक्रम जो कि 5 हड्डियों के युग्म से बनता है। आज का यही टॉपिक था। आज ये टोटल 30 क्वेश्चन थे और हम आपसे आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। और आपसे अनुरोध करते हैं कि MPSW क्लासेस इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वह कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके सूचित करें। और हम आपको बता दें कि 31 जनवरी 2024 MPSW के एडमिशन की लास्ट डेट है। थैंक यू, धन्यवाद।